नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आपने न्यूज़ तो सुन ही लिया होगा कि यूएसए ने जो है वो ईरान को बॉम्ब कर दिया है। एंड एक्चुअली मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाई। मैं सोच रही थी कि मैं क्या टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, बिकॉज डेली कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो मुझे आज जब मैंने ये न्यूज़ सुनी तो मुझे एक डिस्कशन याद आ गया। मैं एक्चुअली कुछ दिन पहले ईस्टर्न यूरोप में थी एंड मेरी एक ईस्टर्न यूरोपियन फ्रेंड है और हमारा डिस्कशन हो रहा था रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक। एंड देन उसने मुझसे पूछा कि सो शी वॉज वेरी ब्लंट। एंड देन उसने मुझे बोला कि नेतन्याहू जो है वो किलर है एंड पुतिन जो है वो किलर है। एंड देन लाइक वो इस तरीके से बातें कर रही थी। एंड मैंने ही बोला तुम्हारा क्या स्टैंड है टाइप करके। तो मैंने उसको बोला कि यार जब जियोपॉलिटिकल मैटर आता है तो मेरा स्टैंड जो है वो मेरी कंट्री के साथ है। एज हम इंडिया जो है वो एक पहले नॉन अलाइंड हुआ करता था, अब हम ऑल अलाइंड पॉलिसी पे चलते हैं। तो हम यूक्रेन के साथ भी हैं, हम रशिया के साथ भी हैं, मतलब हम पीस के साथ हैं बेसिकली। और रशिया इज़राइल तो हमारा वैसे भी नेचुरल पार्टनर है। तो वेर एवर माई कंट्री स्टैंड वहीं पे मैं भी स्टैंड करती हूँ। एंड ये बात सुनने के बाद जो लड़की थी वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई मुझसे कि अरे ऐसे कैसे, खुद के नाम की भी कोई मोरालिटी होनी चाहिए, तुम कंट्री के हिसाब से क्यों जाओगी। एंड देन वही रिपीटेशन कि पुतिन किलर है एंड देन किलर है। एंड मैं सच बताऊँ तो मैं सोच में पड़ गई जब उसने ऐसे बोला कि खुद की एक मोरालिटी होनी चाहिए, खुद का एक एथिक्स होना चाहिए। देन आई स्टार्टेड थिंकिंग एंड इवन आई आंसर्ड टू हर एज वेल कि अगर हम एथिक्स एंड मोरालिटी पे जाएं इन द जियो पॉलिटिकल वर्ल्ड तो नेचुरली किसका साथ देना चाहिए हमको। मतलब कौन किलर नहीं है। यूएसए क्या किलर नहीं है। अगर मैं इज़राइल को ब्लेम करूं कि इज़राइल बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है पैलेस्टाइन लोगों को, जो बेचारे न्यूक्लियर नहीं पावर नहीं है या फिर जिनकी खुद की कोई आर्मी नहीं है, उनको अगर वो अटैक कर रहे हैं, तो मुझे ये जानना पड़ेगा कि इज़राइल को सपोर्ट कौन कर रहा है, उस वॉर को फंड कौन कर रहा है, ये सप्लाई कौन कर रहा है। वेपन भी तो सप्लाई करने होते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि इज़राइल सब कुछ खुद से ही कर ले रहा है। तो मोरालिटी कहाँ है यहाँ पे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भी कोई मोरालिटी है क्या? कोई मोरालिटी नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इराक में जाके इन्वेजन कर देता है, पूरा सीरिया, लेबनान, सूडान, ये सब भसड़ जो फैलाई हुई है वो अमेरिका की फैलाई हुई है, यूरोप की फैलाई हुई है। आई वॉन्ट टू नो कि किसकी तरफ अगर हम मोरालिटी और एथिक्स देखने लगे जियोपॉलिटिकल पॉइंट में स्टैंड के साथ, तो कौन सी कंट्री का स्टैंड सही लगता है। एज माई नेशन यूएसए पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। मैं कैसे यूएसए का साथ दूँ, बट यूएसए का साथ कैसे ना भी दूँ, फिर हम बेवकूफ़ राष्ट्र रहेंगे अगर हम नहीं देंगे। बिकॉज चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, यूएसए सुपर पावर है, अभी नंबर 1 इकोनॉमी में यूएसए ही आता है और वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से यूएसए का है। तो मुझे ये नहीं समझ आता कि जो ज्ञान मोरालिटी का लोगों ने दिया, मोरालिटी से चल तो नहीं रही दुनिया, राइट। कहने सुनने में अच्छा लगता है, बट कुछ चीज़ें आइडियलिस्टिक होती हैं, कुछ चीज़ें रियलिस्टिक होती हैं। वॉर नहीं होना चाहिए आइडियल सिनेरियो में, यस, बट हर कंट्रीज़ के अपने ईगो हैं। हर कंट्री एक पावर प्ले में रहना चाहती है। अमेरिका को, यूरोप को फ़ायदा है अगर मिडिल ईस्ट ग्रो ना करे, और मिडिल ईस्ट में समहाउ गधे रहते हैं, मतलब एक्सेप्ट दैट सऊदी वाला पार्ट जो कि समहाउ आई डोंट नो हाउ दे मैनेज, बट वो मैनेज कर लिया उन्होंने समहाउ। बट उसके अलावा आप जितने भी कंट्रीज़ देख लो जो मेस में है, इंक्लूडिंग ईजिप्ट हो गया आपका, सीरिया, लेबनान, आपका जितनी भी अदर ईरान, इराक, इन लोगों में मैं यही कहूँगी कि अगर अपनी कंट्री को वो बचा के नहीं रख पाए हैं तो एक दूसरे से सिया सुन्नी की लड़ाई करवा लो, सुन्नी सुन्नी में लड़ाई करवा लो। तो इतनी इनकी जो मतलब हाउ टू से प्रायोरिटीज़ हिली हुई हैं और बेवकूफ़ी, मतलब कुछ आता नहीं है हाउ टू मैनेज एंड हैंडल चीज़ें, पड़ोसियों से लड़के बैठे हुए हैं। आप ऑलरेडी टारगेट पे थे बिकॉज यू आर रिच ऑयल नेशंस। अगर आपको कहते हैं ना प्रफुल्लित होने दिया जाता, आपको ऐसे ही बढ़ने दिया जाता, तो अमेरिका सुपर पावर नहीं रहता। यूरोप अपना जितना दबदबा बना के रखना चाहता है वो नहीं रख पाता बना के, राइट। सो मिडिल ईस्ट को डिस्टेबलाइज करना हमेशा एम रहा है सुपर पावर्स का। नाउ जो बैठे भी हैं वो भी गधे ही हैं, राइट। हमारे यहाँ देख लो, हमारे इंडिया में, इंडिया इज़ सच ए ह्यूज कंट्री विद डिफरेंट
लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर, कि उसको डिस्टेबलाइज कर नहीं पा रहे वो लोग। लगे तो हुए हैं ही। पाकिस्तान देखो अब बर्बाद है, आर्मी को खरीद रखा है अमेरिका ने अपने पॉकेट में। बांग्लादेश अभी काइंड ऑफ पपेट ही चल रहा है। नेपाल आप देख लो, इंडिया कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आप गरीब राष्ट्र भी हो ना। अभी आप धीरे धीरे आपकी स्थिति सुधर रही है, लेकिन आप हो तो आप भी पुअर नेशन। आप भी अपना पैसे से इतना दबदबा तो नहीं बना पा रहे हो अपने पड़ोसियों पे। इसलिए चाइना, क्योंकि चाइना भी है हमारे पास, वो भी कोशिश कर रहा है। तो सारी कंट्री अपना पावर पोजिशन मेंटेन करना चाहती हैं। सो जियोपॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। तो मोरालिटी आता कहाँ से है इसमें? लाइक जो लोग मोरालिटी ढूंढ रहे होते हैं कि इसको उसके साथ होना चाहिए, उसको उसके साथ होना चाहिए, वेयर इज मोरालिटी? यूक्रेन रशिया का जो वॉर इवेंट चल रहा है, एक पॉइंट ये है कि मतलब इट्स वेरी प्लेन थॉट कि ओ व्हाट, रशिया जो है वो एग्रेसिव हो रहा है और यूक्रेन पे अटैक कर रहा है। मुझे ये समझना है यूक्रेन की तरफ से कि आप पड़ोसी बदल नहीं सकते। हम इतने बड़े राष्ट्र हैं, हमें पाकिस्तान में ला हुआ है, हम तो नहीं, हम बर्दाश्त कर रहे हैं पाकिस्तान को, क्या करें, चॉइस ही नहीं है। यू हैव टू मेक गुड रिलेशन विथ योर नेबर। समंदर पार बैठा अमेरिका आपको वेपन दे के आपको बर्बाद ही कर सकता है। ये जितने भी पड़ोसी राष्ट्र हैं या नेबर कंट्रीज हैं रशिया के, सबका ऐसा एटीट्यूड है। नाटो का एक्सपेंशन जिस तरीके से हुआ है, रशिया के लिए खतरा है। सी द रियलिटी इज कि अगर सबको यूरोसेंट्रिक विजन ही मानना है, जैसे यूरोप के हिसाब से रशिया अग्रेसर है, रशिया का जो एक्सपेंशनिस्ट का जो बिहेवियर है वो कंटिन्यू करना चाहता है। कुड बी ट्रू, बट इजंट इट ऑल्सो ट्रू कि नाटो एक्सपेंड किए जा रहे हैं? आप कुछ कंट्री थे, आप अपनी कंट्री हर साल बढ़ाए जा रहे हो, आप एक बड़ी कंट्री को कॉर्नर करोगे, इसमें क्या कोई सच्चाई नहीं है? आप एकदम दूध के धुले हो। अमेरिका, यूएस, आर यू कम्प्लीटली लाइक दूध के धुले हो आप, कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा? सो मैं तो मानूंगी, मैं एक तटस्थ भाव से देखते हुए ये तो ज़रूर मानूंगी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो रही है दोनों साइड से। एक ही टाइप तो स्टोरी नहीं हो सकती ना। गोज टू इजराइल एंड गाजा, यार प्रॉब्लम ये है कि वो जब से बेचारे दोबारा 3000 साल से बाद आके बसे हैं 1948 में, इसराइल वाले कब अटैक नहीं किया लोगों ने? उनको तो हमेशा डिफेंसिव मोड में रहना पड़ता है। इतने बार अटैक कर दिया है पूरे नेबर्स में, जब आपके पास रहना ही हॉस्टाइल नेबर के साथ हो तो आपको रहना पड़ता है। तो ये मैंने आंसर भी किया अपनी फ्रेंड को कि यूरोप बैठ के अच्छी अच्छी प्रीचिंग वाली बातें कर सकता है, बिकॉज तुमने अपना सब कुछ आउटसोर्स कर रखा है। कंट्रीज लाइक इंडिया, इजराइल, वी कांट अफोर्ड इट। हमारा हॉस्टाइल नेबरहुड है, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हमें डिफेंस पे खर्च करना ही पड़ेगा। वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस। एंड बाई थिंकिंग दैट ऑल्सो, मुझे लगता है कि जो लोग हैं उनको अपने देश के स्टैंड के साथ खड़ा रहना चाहिए। भारत के लोगों में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि वो मोरालिटी ढूंढने लगते हैं, लेकिन अगर आप दिमाग से सोचोगे तो आपको समझ आएगा कि मोरालिटी नाम की कोई चीज़ जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करती वर्ल्ड में। स्पेशली अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस में बात करते हो, इट डजंट एग्जिस्ट। लुक एट द बिहेवियर ऑफ अमेरिका, लुक एट द बिहेवियर ऑफ यूरोप, लुक एट द बिहेवियर ऑफ अदर नेशंस। हिपोक्रेसी दिखती है आपको लोगों की। मैं ये नहीं कह रही, ये आप कह भी नहीं सकते वो गलत कर रहे हैं, सबको अपनी अपनी पोजीशन मेंटेन करनी पड़ती है। सो आइडियल बातें तब हो सकती है जब वर्ल्ड आइडियल हो। व्हेन वर्ल्ड इज नॉट आइडियल, यू कैन नॉट प्रीच आइडियलिज्म, दैट्स द प्रॉब्लम। सी द थिंग इज, जो लोग हैं भारत, आप जिस देश से हो ना, प्रीति जिंटा ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि सपोर्ट द कंट्री यू लिव और लिव इन द कंट्री यू सपोर्ट। बड़ी सही बात है। आप अगर भारत से हो और भारत में रहते हो तो आपका देश, स्पेशली इन जियो पॉलिटिकल मैटर, आपके लोकल इश्यूज हो सकते हैं, आप उस पर विरोध करो, साथ दो, सत्ता का मत दो, आपकी मतलब आपकी मर्जी है, दो मत दो। लेकिन जब एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बात आती है तो भारत के लोगों को भारत जहाँ पे सपोर्ट करता है, अगर भारत नॉन अलाइंड है तो आप भी नॉन अलाइंड बिहेव करिए। आपके पर्सनल व्यू हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा पर्सनल व्यू को मोर इन्फॉर्म्ड रखिए। ये सोचिए कि अगर आप एक ही कहानी पकड़ना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग ईजिली, जो लेफ्टिस्ट लोग हैं वो ईजिली नैरेटिव मान लेते हैं कि नहीं रशिया अग्रेसर है या इजराइल गलत कर रहा है। मतलब इट्स वेरी फनी ऑल्सो। आप अगर ऐसा बोलते हो कि रशिया गलत है और इजराइल सही है, तो देन आप अमेरिका की बातें मान रहे हो, राइट? आंट यू? लिटरली अमेरिका और यूरोसेंट्रिक बातों को मान रहे हो। या फिर अगर आप ये बोलते हो कि इजराइल गलत है, बहुत सारे लेफ्टिस्ट इजराइल को गलत मानते हैं, पैलेस्टाइन के इशू पे बोलते हैं,
ये कॉम्प्लिकेशन समझो ना आप उस चीज़ की, वहाँ पे क्या चल रहा है। 7 अक्टूबर को जो हुआ, उस बात को कोई क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहता है। लोग अगर बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं तो फिर आप पीछे पीछे पीछे। और प्रॉब्लम क्या है ना इस्लामिस्ट लोगों का भी, जो मैंने नोटिस किया है कि राम मंदिर के भी केस में ओवैसी का कैलेंडर 500 साल से खुलता है। 500 साल के पहले की बात नहीं करते, क्योंकि 500 साल से वो विवादित ढांचा था। सिमिलरली पैलेस्टाइन वाला वो 1948 तक जाते हैं, 200-300 साल पहले जाते हैं, उसके पीछे नहीं जाते। यार ऐसे थोड़े ना होता है। अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो फिर तो बहुत पीछे तक जाओगे। 3000 साल पुराना इतिहास है उन लोगों का वहाँ रहने का। आप क्यों अटैक कर रहे हो उनके ऊपर? और यार आपके 57 राष्ट्र हैं, चले जाओ कहीं और। एक ही तो जगह मिली है, उनको रहने दो। आप भी तो बड़ा दिल दिखा सकते हो ना, मतलब। और अगर आप रह रहे हो तो शांति से रहो, फिर अच्छे से रहो उनके साथ। वहाँ पे रेबल ग्रुप मत क्रिएट करो। डजंट मेक सेंस। तो हमेशा एक ही साइड की स्टोरी नहीं सुननी चाहिए हमें, दोनों साइड की स्टोरी देखनी चाहिए, दोनों साइड का नैरेटिव सुनना चाहिए, अंदर अपना दिमाग लगाना चाहिए। स्पेशली अंतर्राष्ट्रीय मामले में मैं अगेन कहूँगी कि अपने देश के साथ जाइए। आपका देश जो बोलता है आप उस पर जाइए। आपका देश जहाँ स्टैंड करता है वहाँ स्टैंड करिए, क्योंकि मोरालिटी अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो आपको मिलेगा नहीं। दैट्स अ रियलिटी। दैट्स ऑल दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होता है। इंडिया बहुत बड़ी विचित्र स्थिति में है अभी जो करंटली है। लिटरली बहुत विचित्र स्थिति में है। मतलब हम सच में नहीं चाहते कि ईरान में रजीम चेंज हो और यूएस की पपेट गवर्नमेंट आए, बिकॉज उसके एंटी इंडिया होने के चांसेस बहुत हाई हैं। और ऑल्सो अगर ये वॉर कंटिन्यू ड्रैग होता रहता है तो ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होंगे। और करंट केस में एक्चुअली इंडिया और ईरान का भी फ्रेंडली रिलेशन है, बिकॉज हमारे हिस्टोरिक कनेक्शन है। एंड ऑल्सो इसराइल के साथ भी हमारे अच्छे रिश्ते हैं। इसराइल बहुत अच्छा मित्र है। तो इंडिया के लिए बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप ऑल्सो, और इन टर्म्स ऑफ जो अनस्टेबिलिटी है मिडिल ईस्ट में वो बढ़ती ही जा रही है, और ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। ईरान को क्या ज़रूरत थी युद्ध में कूदने की? आई डोंट अंडरस्टैंड। सी यहाँ पे पावर प्ले राइट। ईरान तुम्हारा साला बॉर्डर तक नहीं लगता। क्या प्रूफ करना चाहते हो आप? सी दिस इज़ व्हाट द प्रॉब्लम इज। मिडिल ईस्ट में लोग अपना दिमाग जो है वो, मतलब थे ना कि क्या हम लोग बोलते हैं हिंदी में, बड़ा अच्छा कहावत है कि क्या घास खा चरने गई है तुम्हारा दिमाग। दैट्स हाउ दिस मिडिल ईस्टर्न कंट्री पीपल बिहेव राइट। यार तुम अच्छा खाओ पियो कमाओ धमाओ, अपने लोगों को देखो यार। तुम्हारे घर में लोग भूखे नंगे मर रहे हैं, तुमको जाके साला समंदर पार लोग दूसरे के लिए लड़ाई करनी है। कोई महान नहीं बन रहे तुम। अभी जब कुट रहे हो तुम या किसी और को कुटने जा भी रहे हो तो क्या तुम्हारी पब्लिक परेशान नहीं हो रही है? हो रही है कि नहीं हो रही है? आपका तो वॉर भी नहीं था यार, आप क्यों कूदे हो बीच में? और आपके चक्कर में और लोग सफ़र करेंगे। अभी आपके देश के लोग कर रहे हैं, दूसरे देश के लोग भी करेंगे। तो आई डोंट अंडरस्टैंड ईरान का पॉइंट ही। ज़रूरत क्या थी पड़ोसी कंट्रियों को इतना जाके वहाँ भसड़ मचाने की? बट वेल दे बिहेव लाइक गलिबल। और अमेरिका और यूरोप जैसे देश जो हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं। ब्रिटेन, हाउ कैन आई फॉरगेट ब्रिटेन इन दैट केस एज वेल। सो ऐसे गलिबल लोग हैं मिडिल ईस्ट में, और इसीलिए इन कंट्रीज़ का ये हाल है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। जब आप लोगों को अपना कल्चर अपना इतिहास नहीं पता होता, then that's what it happens। आप एक दिमाग बंद, मतलब एक होता ना कि आपका कल्चरल रूट्स कुछ आप मानते नहीं हो, जहाँ से आपने अपना नया पंथ अपनाया है वहाँ से अपना इतिहास गिनते हो, तो कोई एक कनेक्शन जो है, जो एक आगे बढ़ने की जो चीज़ें हैं वो है नहीं आपके अंदर। तो ऐसे ही आप बेवकूफ़ों जैसे डिसीजन लेते रहते हो, और कोई नया बंदा आता है वो अपनी सुप्रीमेसी दिखाने की कोशिश करता है, एंड देन कुछ साल तक ऐसी जब चीज़ें चलती रहती हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बट दैट्स हाउ वर्ल्ड इज़। क्या कर सकते हैं? एनीवे दोस्तों, दैट्स ऑल। चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।